गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न चैप्टर 11 लेट्स अर्थ सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? मनाना, है ना। हम कोई भी फेस्टिवल होते हैं तो उसको सेलिब्रेट करते हैं ना, उसको मनाते हैं, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। नाउ you celebrate your birthday, you wear new clothes, you eat special food. We all celebrate many other days in our country. These happy days are called festival. देखो, हम हमारा बर्थडे जो होता है उसे सेलिब्रेट करते हैं ना, तो बर्थडे में हम क्या करते हैं? वेयर न्यू क्लोथ्स, यानी कि नए कपड़े पहनते हैं, और हमारी मम्मी पापा हमें जो भी अच्छा खाना लगता है वो स्पेशल फूड हमें खिलाते है। ठीक है, तो ऐसे ही हम हमारी कंट्री में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। तो जो सेलिब्रेट हम करते हैं, जो खुशी खुशी मनाते, उसे क्या कहते हैं? फेस्टिवल। हम सारे लोग, हमारे जो इंडिया है, इंडिया में सारे लोग बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं। तो फेस्टिवल में भी कितने टाइप्स के फेस्टिवल होते हैं? फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिलीजियस फेस्टिवल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल? तो उसका मतलब क्या होता है? धार्मिक त्यौहार। फेस्टिवल मतलब त्योहार, एंड रिलीजियस मतलब धार्मिक, यानी कि जो हमारे धर्म से, जो हमारी पूजा पाठ से रिलेटेड होते हैं, उसे रिलीजियस फेस्टिवल कहते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द ईयर इन इंडिया। हम पूरे साल में बहुत सारे धार्मिक त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली में हम क्या करते हैं? सबको पता है, एक दूसरे पे हम कलर छिड़कते हैं, यानी कि कलर से हम खेलते हैं। होली का त्यौहार किसका त्यौहार है? तो वो कलर का त्यौहार है। इट इज सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग, यू प्ले विथ कलर्स, यू ईट स्वीट्स लाइक गुजिया। यानी कि वो स्प्रिंग मतलब क्या होता है? वसंत। वो कब आती है? तो वो वसंत ऋतु में आती है। एंड हम क्या करते हैं? तो हम कलर से खेलते हैं, और खाने में क्या खाते हैं? तो गुजिया, यानी कि आपकी मम्मी बनाती होगी तो गुजिया खाते हैं। तो ये क्या हो गया? होली का त्यौहार। होली का त्यौहार यानी कलर का त्यौहार। नाउ देखो, यहाँ पे पिक्चर भी दिया है, आप लोग ऐसे खेलते हो ना, एक दूसरे पे पानी डालते हो, कलर डालते हो। अब दूसरा हमारा धार्मिक त्योहार है दशहरा। आप सबको पता होगा, देखो चलो, दशहरा इज ऑल्सो कॉल्ड विजय दशमी। जो नवरात्रि होती है, नवरात्रि के 10वें दिन हम सब लोग दशहरा मनाते हैं, फाफड़ा और जलेबी खाते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? दशहरा। ऑन दिस डे, पर वो दशहरा क्यों मनाते हैं वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो ऑन दिस डे लॉर्ड रामा डिफीटेड रावणा एंड एंडेड द बैटल। उस दिन क्या हुआ था? भगवान श्री राम ने, लॉर्ड रामा मतलब भगवान श्री राम ने जो रावण था उसको हराया था, पराजित किया था रणभूमि में। बैटल मतलब युद्ध की जो भूमि होती है, रणभूमि होती है, उसे बैटल कहते हैं। रावण को उस दिन राम ने मार दिया था। Effigies of Ravana, his son Meghnad and brother Kumbhakarna are burnt in open ground on Dashera. Dashera mark the victory of good over evil. हम दशहरा क्यों मनाते हैं? कि उस दिन भगवान राम ने रावण को पराजित किया था और वो जीत गए थे, और उसी दिन हम रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का जो पुतला बनाते हैं, पुतले को हम जलाते हैं। और वो क्या है? दशहरा क्या है? कि बुराई पे अच्छाई की जीत, यानी रावण जो था वो बुरा था और राम जो थे वो भगवान थे, तो राम ने रावण को मार दिया, यानी राम भगवान की जीत हुई। तो उस दिन दशहरा मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन राम ने रावण को मार दिया था। और किस किसका पुतला जलाया जाता है? तो रावण का, मेघनाद का और कुंभकर्ण का। मेघनाद कौन था? तो रावण का सन था, और कुंभकर्ण क्या था? तो वो रावण का भाई था। समझ में आया? नाउ टर्न द पेज। अब है दिवाली। अभी गई ना थोड़े दिनों पहले, थोड़े महीने पहले दिवाली। सबको पता है दिवाली में हम क्या करते हैं? दिवाली सेलिब्रेटेड आफ्टर दशहरा। दशहरा यानी कि नवरात्रि के बाद जो त्यौहार आता है वो दिवाली होती है। ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 years. People decorate their homes with lights. They pray to God Ganesh and Goddess Lakshmi. You eat sweets. अब दिवाली कब मनाई जाती है? तो दिवाली दशहरा के बाद मनाई जाती है। और दिवाली क्यों मनाई जाती है? तो भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, है ना, 14 साल का वनवास मिला था। तो उस दिन भगवान राम अपनी अयोध्या नगरी में, यानी राम भगवान का देश कौन सा था? अयोध्या। तो उनका 14 साल कंप्लीट करके राम भगवान अपनी अयोध्या नगरी में वापस आए थे 14 साल के बाद। तो उस दिन वो जब वापस आने वाले थे तो सारे गांव ने अपने घर को सजाया था। किससे सजाया था? तो लाइट से।
लाइट से सजाया था। और उस दिन क्या करते हैं, भगवान गणेश की और लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं ना आप सबके घर में, है ना। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी स्वीट्स बनाते और बहुत सारी स्वीट्स खाते हैं। तो दिवाली तो हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है। वो कब मनाते और क्यों मनाते, तो भगवान राम अपने घर को वापस आए थे, उसलिए दिवाली सेलिब्रेट होती है। नाउ क्रिसमस, अभी परसों गया क्रिसमस, तो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन डिसम्बर। 25 December इज द बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट। पीपल डेकोरेट द क्रिसमस ट्री, दे विजिट द चर्च, ऑन दिस डे यू ईट प्लम केक। यानी क्रिसमस कब आता है, तो 25 December को क्रिसमस आता है। और वो किसका बर्थडे है, तो जीसस क्रिस्ट का जो बर्थडे है उसे क्रिसमस के तौर पे मनाया जाता है। सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। क्रिसमस ट्री आपने देखा होगा, अब तो कई सारी जगह पर, यानी कि मॉल में, बिग बाजार में, नेशनल हैंडलूम में, सभी जगह पे ऐसा क्रिसमस ट्री बनाया होता है, उसे डेकोरेट किया होता है। और जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, तो वो लोग चर्च में जाते हैं। जैसे हम दिवाली में कहाँ जाते हैं, हमारे टेम्पल में जाते हैं, वैसे क्रिश्चियन लोग क्रिसमस के दिन चर्च में जाते हैं। और वो लोग क्या खाते हैं, प्लम केक, यानी कि जो आलू होता है ना उसकी केक बनाकर वो लोग खाते हैं। नाउ ईद, ईद इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ रमजान। रमजान महीना होता है जो 1 महीने का होता है और वो खत्म होता है उस दिन, लास्ट दिन जो होता है उसे ईद कहते हैं, है ना। तो रमजान इज अ 30-day पीरियड ऑफ फास्टिंग। और रमजान देखो आया ना 30 days, यानी कि 30 दिन का फास्टिंग मतलब व्रत होता है। तो ये किसका त्यौहार है, ये जो मुसलमान लोग होते हैं, मोमेडियन लोग होते हैं, उनका ये त्यौहार होता है ईद, है ना। पीपल ग्रीट ईच अदर ऑफ ईद मुबारक। जो ईद होती है यानी कि रमजान का जो लास्ट दिन होता है उसे ईद कहते हैं। और उस दिन पर सब लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। जैसे हम दिवाली में न्यू ईयर आता है तो सबको हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं ना, वैसे मोमेडियन लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। दे गो टू द मॉस्क्यू एंड ऑफर नमाज, a holy prayer. Children get gifts and money called Eid. You eat sevaiya on this day. उस दिन जो मुसलमान लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं, मॉस्क्यू मतलब मस्जिद, और वहाँ पे जाके वो प्रे करते हैं। जैसे हम हमारे टेम्पल में जाके प्रे करते हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाके प्रे करते हैं, वैसे ये लोग मॉस्क्यू में जाके प्रे करते हैं। उसे क्या कहते हैं, नमाज कहते हैं। और उस दिन बच्चों को बहुत सारी गिफ्ट मिलती है, पैसे मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, ईदी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईदी। और उस दिन वो लोग सेवैया बनाकर खाते हैं। नाउ हमारा जो यहाँ पे दिया है लास्ट रिलीजियस फेस्टिवल वो है द बर्थडेज ऑफ द 10 सिख गुरुज आर कॉल्ड गुरुपुरब। जो सिख लोग होते हैं यानी कि 10 गुरु जो थे सिख के, उनका जब भी बर्थडे आता है उसे गुरुपुरब कहते हैं। द गुरुज वेर हॉली मैन हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू टीच पीपल। जो ये गुरु थे यानी वो घर टू घर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और सबको अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, धर्म की यानी कि हमारे जो धार्मिक बातें होती है वो सबको सिखाते थे। पीपल रिसाइट द होली प्रेयर गुरुवाणी एट गुरुद्वारास ऑन दिस डे। जो सिख लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा। कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा। हम टेम्पल में जाते हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं, जो मोमेडियन लोग मुसलमान लोग होते हैं वो मॉस्क्यू जाते हैं, एंड जो सिख लोग होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं। और वहाँ पे जाके क्या सुनते हैं, तो गुरुवाणी सुनते हैं। यू ईट इन लंगर अ मील मेड इन कॉमन किचन एट गुरुद्वारा। मील मतलब खाना और लंगर मतलब बड़ी सी लंगर होती है वहाँ पे, और एक ही किचन होता है, चाहे जितने भी लोग आए वो लोग सारे वहाँ पे लाइन में बैठकर मील मतलब खाना खाते हैं। और कहाँ पे जाते हैं, तो वो लोग गुरुद्वारा जाते हैं। तो ये थे हमारे रिलीजियस फेस्टिवल, है ना, होली, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, ईद एंड गुरुपुरब। नाउ फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये तो सारी जगह पे ये जो फेस्टिवल हमने सीखे वो तो मनाए जाते, पर कई कई जगह पे इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में अलग अलग फेस्टिवल भी मनाए जाते। जैसे कि दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा में क्या मनाया जाता है, तो दुर्गा पूजा, है ना। अब आगे देखो, ये रहा दुर्गा पूजा, एक माता जी की मूर्ति होती है और उसको बंगाली लोग, जो बंगाली लोग होते हैं ना, वो मनाते हैं। ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड इन गुजरात। जो ओनम है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो जो प्रादेशिक फेस्टिवल होता है यानी अपने प्रदेश के
प्रदेश में ही सीमित होता है, उसके बाहर कोई नहीं मनाता है, उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। तो ओणम कहाँ का फेस्टिवल है? केरला का। कहाँ का? केरला का। और वो कौन सा फेस्टिवल है? तो हार्वेस्ट फेस्टिवल। नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड इन गुजरात। नवरात्रि है वो कहाँ पे सेलिब्रेट होती है? मोस्टली गुजरात में सेलिब्रेट होती है। अब तो काफ़ी सारी जगह पे सेलिब्रेट होती है, पर जो मेन त्यौहार किसका है? तो गुजरात का है। नाउ गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र। गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा कहाँ पे मनाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। अब तो ये यहाँ पे भी मनाई जाती है, पर सबसे ज़्यादा वो महाराष्ट्र में यानी कि बॉम्बे साइड मनाई जाती है। पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। अगेन आया हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी प्रादेशिक फेस्टिवल। तो पोंगल कहाँ का फेस्टिवल है? तो तमिलनाडु। बिहू कहाँ का फेस्टिवल है? तो आसाम, है ना। बिहू कहाँ का फेस्टिवल? आसाम का है। तो हर एक जगह की, हर एक प्रदेश का अलग अलग कोई फेस्टिवल होता है, वो पर्टिकुलर वो लोग ही मनाते और कोई मनाते नहीं है। अब आया नेशनल फेस्टिवल। यू फील प्राउड टू सेलिब्रेट द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। हमें गर्व होता है, प्राउड मतलब गर्व, क्या होता है? गर्व। तो हमें हमारा जो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय फेस्टिवल मनाने में बहुत गर्व होना चाहिए। अब राष्ट्रीय फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से? तो रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। यू कैन वॉच अ परेड हेल्ड इन दिल्ली। अब दिल्ली में जो 26 जनवरी होती है उसे कौन सा डे कहते हैं? रिपब्लिक डे। और उस दिन दिल्ली में जो लाल किला है ना, वहाँ पे क्या होती है? परेड होती है। आर्मी जो मैन होते हैं ना, मिलिट्री मैन, और वो लोग परेड करते हैं। ये रहा देखो रिपब्लिक डे का। अब नाउ इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। इंडिया बिकम अ फ्री कंट्री ऑन दिस डे इन 1947। द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। 15 अगस्त पहला हमारा त्यौहार था, 26 जनवरी वो रिपब्लिक डे था। दूसरा है 15 अगस्त, उसे क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस डे। इसका मतलब क्या है कि हमारा देश, जो अंग्रेजों ने हमें पकड़ के रखा था, गुलाम बनाकर रखा था, तो उस दिन हमारा देश उनकी गुलामी में से आज़ाद हो गया था। कब? तो 15 अगस्त 1947 उस दिन हम आज़ाद हो गए थे। और उस दिन जो लाल किला है, लाल किला कहाँ पे आया है? न्यू दिल्ली में। रेड फोर्ट मतलब लाल किला, और वो कहाँ है? न्यू दिल्ली। वहाँ पे हमारे देश का तिरंगा लहराया जाता है। तो वन इज रिपब्लिक डे, सेकंड इज इंडिपेंडेंस डे, एंड लास्ट वन इज गांधी जयंती। सब लोग गांधी बाबू को पहचानते हो। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। ऑन दिस डे वी रिमेंबर द फादर ऑफ द नेशंस मोहनदास करमचंद गांधी। 2 अक्टूबर इज हिज बर्थडे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के तौर पे मनाया जाता है। वो भी एक हमारा नेशनल फेस्टिवल है। और हमारे गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। गांधी जी को क्या कहते हैं? फादर ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र पिता। उन्हें क्या संबोधन मिला है? क्या नाम मिला है? राष्ट्र पिता, फादर ऑफ द नेशन। तो वो कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर उनका बर्थडे है। तो ये थे हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा टाइप्स ऑफ द फेस्टिवल। मैं आपको चार्ट बनाकर बता रही हूँ तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। हमें हमारे देश में काफी सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज रिलीजियस फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड नेशनल फेस्टिवल। तो पहले रिलीजियस फेस्टिवल में कौन कौन से फेस्टिवल आएंगे वो हम देखते हैं। एक होली, पता है सबको, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, ईद एंड गुरुपुरब। ये सारा जो फेस्टिवल है वो कौन से फेस्टिवल है? तो वो रिलीजियस फेस्टिवल है, यानी कि वो हमारे धार्मिक फेस्टिवल है, हमारे धर्म से रिलेटेड फेस्टिवल है, तो उसे रिलीजियस फेस्टिवल कहते हैं। नाउ हार्वेस्ट फेस्टिवल मैंने आपको सिखाया था टेक्स्ट बुक में भी, जो अपने प्रदेश के पूर्ते सीमित होते हैं उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। वन इज ओणम। ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? तो केरला में। कहाँ पे मनाया जाता है? केरला में। पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। एंड बिहू, बिहू कहाँ पे मनाया जाता है? तो आसाम में मनाया जाता है। अगेन दुर्गा पूजा कहाँ पे मनाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा में मनाया जाता है। तो ये सारे कौन से हैं हमारे फेस्टिवल? वो है हार्वेस्ट फेस्टिवल। एंड लास्ट इज नेशनल फेस्टिवल। तो उसमें 26 जनवरी इट मींस रिपब्लिक डे, 15 अगस्त इट मींस इंडिपेंडेंस डे। इसका मतलब क्या है कि हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था 15 अगस्त 1947 को।
ठीक है। एंड लास्ट वन इज 2 अक्टूबर, वो क्या है? गांधी जयंती। गांधी जयंती यानी गांधी बापू का जन्मदिन था। गांधी जी को क्या कहते हैं? फादर ऑफ द नेशन। तो हमारे जो फेस्टिवल है उन्हें ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया